हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं वीकली करंट अफेयर मंथली लेकर आती रहती हूँ। अगर आपने मार्च मंथ का नहीं देखा, अभी कुछ दिन पहले ही डाल रखा है मैंने मार्च मंथ का पूरा निचोड़, पूरा डिटेल में डाल रखा है, ज़रूर जाके देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आई बटन में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अप्रैल 2022 विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू टीच श्रीमद् भगवद गीता टू ऑल स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9th। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने कक्षा 9 से सभी स्कूल छात्रों को श्री भगवद गीता पढ़ाने का फैसला किया है? बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ है ये, ठीक है। फिलहाल तो इस बार अप्रैल का पूछ रहे हैं। अप्रैल 2022 में तो अपने हिमाचल प्रदेश ने बोला है, जो कि नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है। लेकिन अगर मार्च की बात कर रहे हैं तो मार्च में गुजरात ने कहा था। मार्च में गुजरात ने कहा था, अब अप्रैल में हिमाचल प्रदेश ने कह दिया। इन लोगों ने बोला है, दोनों स्टेट ने, गुजरात ने भी हिमाचल प्रदेश ने भी, कि भगवत गीता को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का दूसरा राज्य। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है। ऐसा होना चाहिए, स्कूल के बच्चों को पता होना चाहिए हमारी भगवत गीता क्या है। लोग अपने कल्चर से अब बहुत हटते जा रहे हैं पीछे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी पहल कर रखी है ये दोनों स्टेट ने। तो मार्च 2022 में गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू बघानी ने घोषणा की थी कि भगवत गीता कक्षा 6 से 12 तक पाठ्यक्रम में हिस्सा लेगी। और इस बार अप्रैल 2022 में हिमाचल प्रदेश ने कह दिया। और अगर हिमाचल प्रदेश अपने करंट अफेयर में आया है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक क्वेश्चंस भी बन सकते हैं ऐसे, जैसे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया, कितने हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। लोकसभा सीट्स पूछ ली, 4 लोकसभा सीट्स हैं। राज्यसभा सीट्स का पूछ लिया, 3 हैं। कौन कौन से फेमस नेशनल पार्क हैं, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, इंदर किला नेशनल पार्क हो गया, खीर गंगा नेशनल पार्क होगा, सिम्बाला बारा नेशनल पार्क हो गया। ये सारे हिमाचल प्रदेश के फेमस नेशनल पार्क है। इनके बारे में किसी के बारे में पूछ सकते हैं। सपोज करो खीर गंगा पूछ लिया, ये खीर गंगा नेशनल पार्क इन चारों में से कौन से ऑप्शन में है या कौन से स्टेट में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश आपने यहाँ पढ़ रखा होगा तो आप वहाँ टिक कर देंगे। और जैसे जीआई टैग मिल जा रहा है आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, तो हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से रजिस्टर्ड जीआई टैग हैं, जैसे खागरा पेंटिंग हो गई, कुल्लू शॉल हो गए, चंबा रुमाल हो गया। यहाँ का कुल्लू शॉल बहुत फेमस है, उसको जीआई टैग मिल गया है। यहाँ की कागरा पेंटिंग्स है, उसको मिल गया है, ठीक है। चंबा रुमाल है, उसको भी जीआई टैग मिल गया है। ये सारे इसके फेमस स्टैटिक क्वेश्चन है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी इन अप्रैल 2022। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आते ही है। अगर आपका अप्रैल में कोई भी एग्जाम है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, सीजीएसएल का हो, सीजीएल का हो, कोई भी एग्जाम आने वाला हो, तो आप अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल है आप लोग के लिए, ठीक है। तो इस बार का पूछ रखा है, अप्रैल 2022 में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपने विनय मोहन क्वात्रा जी को नियुक्त किया गया है एज अ सचिव, विदेश सचिव के रूप में, ठीक है। Next, in badminton, who won a silver medal after losing to Thomas Junior Popper of France in men's single final of the Orleans Master 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट इन ऑर्लिन्स फ्रांस। बैडमिंटन में किसने ऑर्लिन्स फ्रांस में ऑर्लिन्स मास्टर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल फाइनल में फ्रांस के टोमा जूनियर पॉपर से हारने के बाद रजत पदक जीता है, ठीक है। अपना एक इंडियन प्लेयर था, बैडमिंटन प्लेयर था, ठीक है। पहले तो ये मैं बताती हूँ, ऑर्लिन्स मास्टर 2022, जो ऑर्लिन्स मास्टर 2022 है, ये बैडमिंटन का हुआ टूर्नामेंट, ऑर्लिन्स फ्रांस में हुआ था, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में हुआ? एक तो टोमा जूनियर पोपो के बीच में हुआ था और मिथुन मंजुनाथ। तो इसमें मिथुन मंजुनाथ जी हार गए, टोमा जूनियर पोपो जीत गए। तो हराने के बाद भी इन्होंने रजत पदक जीता है, मिथुन मंजुनाथ ने, ठीक है। रजत पदक जीत कर आए हैं ये, ठीक। तो ये तो मिथुन जी के बारे में था। अब थोड़ा अन्य खेल समाचार देख लेते हैं हम। जैसे महिलाओं में दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु ने 27 मार्च 2022 को स्विस ओपन फाइनल में थाईलैंड के बुसानन ओंगमारफान को हराया, ठीक। 1 मार्च 2022 को निशानेबाजी में सौरभ चौधरी ने मिस्र के काहिरा अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो ये दोनों बहुत ही ट्रेंड पे चल रहे हैं। इनका नाम आप याद कर सकते हैं, किस किस में जीते हैं। एक तो स्विस ओपन 2022 में जीती है, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में जीता है निशानेबाज सौरभ चौधरी जी, ठीक।
नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्कूल चलो अभियान टू इंश्योर 100% एनरोलमेंट इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल इन अप्रैल 2022। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? बहुत ही अच्छी पहल करी है ये, जिस भी राज्य ने करी है। जिस राज्य ने क्या करी है? उत्तर प्रदेश ने करी है। तो बहुत ही अच्छी पहल कर रखी है ये स्कूल चलो अभियान। ठीक है, इसमें 100% 100% नामांकन होना चाहिए, इनरोलमेंट होना चाहिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2022 में स्वास्थ्य जिले में स्कूल चलो अभियान शुरुआत करी। राज्य में श्रावस्ती की लिटरेसी रेट सबसे कम है, तो इसीलिए वहाँ शुरुआत कर दी स्कूल चलो अभियान की। अगर हम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। उत्तर प्रदेश और किस किस में आगे रहा है? जैसे स्कूल चलो अभियान में भी उत्तर प्रदेश ने पहल कर दी है, और राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी उत्तर प्रदेश को मिला था। जल संरक्षण के मामले में भी उत्तर प्रदेश सभी भारतीय राज्यों में सबसे ऊपर है। ठीक, नेक्स्ट है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल मैरीटाइम डे? किस दिन को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभी हाल में ही मनाया गया था, तो 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। ठीक, तो ये दिवस की सबसे पहली शुरुआत 1964 में हुई थी। अगर हम इस बार का विषय देखें या इस बार का देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवे द्वारा ये किया जाता है, हर साल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कावल उथापी ऐप फॉर ड्यूरिंग इमरजेंसी इन अप्रैल 2022? किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथपी ऐप लॉन्च किया है? अब ये कावल उथपी ऐप में क्या है, अभी मैं बताती हूँ। पहले मैं बताती हूँ किसने शुरू किया। तमिलनाडु ने शुरू किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कावल उथपी ऐप लॉन्च की है। इसमें ये ऐप अगर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर देंगे तो अगर आप किसी भी इमरजेंसी में हैं या कहीं पे भी कोई इमरजेंसी हो रही है तो ऑटोमेटिक डायल हो जाएगा नंबर। ठीक है, वहाँ पहुँच जाएगा कि आप कौन सी इमरजेंसी में, आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, आपका GPS पता चल जाएगा, आपकी करंट लोकेशन पता चल जाएगी कि आप कहाँ पर है, किस स्थिति में है, क्या है करके पुलिस को या जो भी वहाँ पे कंट्रोल रूम होगा उनको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी पहल करी है ये कावल उथपी के उससे तमिलनाडु ने। Next, in April 2022, Viktor Orban was the fourth consecutive and fifth overall term as a fifth Prime Minister of which of the following a country? अप्रैल 2022 में विक्टर ऑर्बन ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथा और 5वां समग्र कार्यकाल जीता है? अपने हंगरी। ठीक है, तो जो विक्टर ऑर्बन है ये हंगरी के बने हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक, नेक्स्ट है, हु वॉन द बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक अवार्ड या एल्बम फॉर अ कलरफुल वर्ल्ड एट द ग्रैमी अवार्ड 2022? ग्रैमी अवार्ड 2022 में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? अपनी फाल्गुनी शाह ने जीता है। ठीक है, बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार। तो हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। लास वेगास में MGM ग्रेट एरिना में 2022 ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन हुआ। वेन्यू पूछ सकते हैं, वेन्यू जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन बैरिस ने VR ने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। वहीं अगर हम दूसरी बात करें ABBA की आई स्टिल हैव फेथ इन यू ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता। ओलिविया रोड्रिगो ने साल में बेस्ट पॉप वोकल एल्बम जीता है। क्रिस स्टैपलन ने स्टार्टिंग ओवर में बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार जीता है। सिल्क सोनिक ने लीव द डोर ओपन ने सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी BCS का एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में, तो उसमें पूछा गया था कि सॉन्ग ऑफ द समथिंग, कुछ सॉन्ग नहीं, मूवी ऑफ द ईयर किसको मिला है। ऐसे पूछा जा सकता है कि सॉन्ग ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन से सॉन्ग को मिला है या किसको मिला है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। और हाँ, साथ में मेरी ग्रुप डी की मेरी ऐप लॉन्च हो गई, आप सबको जैसे पता ही है। जिसने नहीं किया अभी तक इंस्टॉल कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ऐप का। उसमें ग्रुप डी के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो ग्रुप डी के एग्जाम्स आने वाले हैं और जल्दी ही CGSL का भी मॉक टेस्ट चलेगा, CGL का भी मॉक टेस्ट चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है आप लोग के लिए। बहुत ही कम रेट पर रखा है मैंने, क्योंकि जो दूर दराज के बच्चे हैं, कोई गाँव के बच्चे हैं, वो लोग भी तैयारी करते हैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, महंगे महंगे कोर्सेज नहीं अफोर्ड कर सकते। उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने
मात्र 9 या 10 रुपये रखा है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है। तो अमाउंट की बात नहीं है, एक्चुअली आप लोग का बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सीबीटी के सारे पता चल जाएगा कैसे सीबीटी टेस्ट देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे दिए जाते हैं। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चंस रख रखे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग का एक क्विक रिवीजन का काम करेगा वो, ठीक। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? अपना कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। सेकेंड एडिशन कौन सा होने वाला है? सेकेंड एडिशन होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट है, भीम बहादुर गुरुंग हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। देखो, भीम बहादुर गुरुंग का हाल में ही निधन हो गया, सबने सुना। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि तीसरे मुख्यमंत्री वो किस राज्य के थे? वो तीसरे मुख्यमंत्री सिक्किम के थे, ठीक है। तो आप इनकी फोटो देख सकते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। सिक्किम के लोग बहुत बहादुर होते हैं, तो इसीलिए जो भीम बहादुर गुरुंग है वो सिक्किम से रिलेटेड है, तीसरे मुख्यमंत्री थे वो। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रैंक द मोस्ट वैल्यू सेलिब्रिटी इन द 7 डफ एंड फैब्स 2021 सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट टाइटल डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0। निम्नलिखित में से किसने 7वीं डफ एंड फेलिप्स में 2021 सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 शीर्षक से सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी का स्थान दिया है? सबसे मूल्यवान आजकल कौन चल रहा है? सभी का फेवरेट चल रहे हैं अपने विराट कोहली जी, है नी। तो ये इन्हीं को मिला है सबसे ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट अगर तैयार की गई तो सबसे सेलिब्रिटी ब्रांड एवोल्यूशन इन्हीं को मिला है। सेलिब्रिटी ब्रांड एवोल्यूशन रिपोर्ट 2021 का इस बार का 7th एडिशन था कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में स्थान मिला है। सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी का, ठीक। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज वॉन द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड ऑन 3 अप्रैल 2022। 3 अप्रैल 2022 को आयोजित आईसीसी महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? अपने ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 अपने नाम कर लिया है। अगर हम इसके बारे में बात करें, कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में हैगले ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराया है, ठीक। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन गोल्ड मेडल इन वुमेन 87 kg कैटेगरी एट नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 87 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? अपनी एन मैरिया ने। कैटेगरी याद कर लेना, 87 कैटेगरी में, और स्वर्ण पदक लेकर आई है। ये केरला की है, ठीक है, केरला से बिलोंग करती हैं। इनका पूछा जा सकता है कि कहाँ से बिलोंग करती हैं। एन मैरिया जी 87 के ग्रुप में इन्होंने भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 अपने नाम कर लिया है, ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS अप टू फरवरी 2027। फरवरी 2022 तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? TCS अपनी MNC कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, IT इंजीनियर्स को हायर करती है। तो इसका MD और CEO पूछ रखा है, कौन है? राजेश गोपीनाथन, ठीक, राजेश गोपीनाथन। ये 2027 तक नियुक्त कर दिए गए हैं। In April 2022, according to Deloitte, what is the rank of Reliance Retail among the top 250 global retailer list? अप्रैल 2022 में Deloitte के अनुसार शीर्ष 2050 वैश्विक खुदरा विक्रेताओं की सूची में रिलायंस रिटेल का स्थान किया है, ठीक। 56 स्थान पे है रिलायंस रिटेल, ठीक है। वॉलमार्ट पहले स्थान का दावा करने में कामयाब रहा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अमेजन के जेफ बेजोस और यूएस आधारित कास्टलो का होलसेल कॉर्पोरेशन है, ठीक। और रिलायंस रिटेल का पूछ रखा है क्योंकि रिलायंस बहुत फेमस है अपने इंडिया में, तो 56 नंबर पे है। In April 2022, who has become the first African to be awarded the Pritzker Architecture Prize, architecture's most prestigious honor? अप्रैल 2022 में आर्किटेक्चर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला अफ्रीकी कौन बन गया है? अगेन पहला अफ्रीकी पूछ रखा है, कौन बन गया है? अपने फ्रांसिस कैरी, ठीक है। फ्रांसिस कैरी को सबसे ज़्यादा अच्छा आर्किटेक्चर मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है फार्मेसी हैज लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट कैंपेन स्टारिंग होम एट इट्स ब्रांड एम्बेसडर इन अप्रैल 2022। फार्मेसी दवाइयों से रिलेटेड है, इसका नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। किसको चुना गया है वो पूछ रखा है, अपने आमिर खान जी को। ठीक है, आप फोटो से देख सकते हैं आमिर खान जी को फार्मेसी का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है अप्रैल 2022 में। हम बाकी बात करें, जैसे कोको कोला इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कृषि नेटवर्क ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑनलाइन स्किल गेमिंग ऐप A23 ने भी शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। बाटा इंडिया लिमिटेड, जो बाटा कंपनी है जिसके शूज़ वगैरह भी होते हैं, ठीक है, दिशा पटानी को नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, ये एडिशनल लिस्ट दे रखी है मैंने। फार्मेसी का तो हमें पता चल गया, आमिर खान जी। कोको कोला इंडिया है, कृषि नेटवर्क है, ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, A23 है, बाटा इंडिया है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विच स्टेट सेटअप नंदिनी शीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? ये नंदिनी शीरा समृद्धि जो है ये दुग्ध मतलब मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, मिल्क से रिलेटेड है, तो मिल्क उत्पादक सहकारी समितियों के लिए ये बनाया गया है, ये पूरा बैंक बनाया गया है। ठीक है, ये अपने कर्नाटक ने स्टार्ट किया है। ठीक है, कर्नाटक ने स्टार्ट किया है। तो ऐसे नई नई चीज़ें स्टार्ट करते रहते हैं, आती हैं, या ऐसे स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अपने श्री राम चौलिया जी। ठीक है, श्री राम चौलिया ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नाम की बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है हु हैज been taken as a Director General of Geological Survey of India in April 2022। अप्रैल 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? जैसे मैं क्या कहती हूँ, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो अभी पूछ रखा है GSI के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? अपने डॉक्टर S राजू। ठीक, वो श्री RS गरखल का स्थान लेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ये तो हमें पता चल गया कौन बन गए हैं, डॉक्टर S राजू। ठीक है, डॉक्टर S राजू इस बार के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं GSI के, लेकिन वो किसकी जगह लेंगे ये भी पता होना चाहिए हमें। ठीक, अब हम अगर GSI की बात करें, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अ साइंटिफिक एजेंसी। एक ये साइंटिफिक एजेंसी है जो भौगोलिक के बारे में हमें जानकारी देती है। 1851 में फाउंड हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके अंडर आती है? हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। देखो इस बार इसके डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं, तो मतलब ये करंट अफेयर का टॉपिक बन गया है ना, करंट अफेयर का टॉपिक बन गया। तो हमें पता होना चाहिए हेडक्वार्टर का है, फाउंड कब हुआ था, किसके अंडर आती है ये, और इसके किसने फाउंड किया था? थॉमस ओल्डहैम ने। ठीक, पूरी डिटेल में लिस्ट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु एज्यूम चार्ज एज अ डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन मार्च 2022। मार्च 2022 में किसने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अपने संजय महेंद्रू ने। ठीक है, संजय महेंद्रू ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल संजय महेंद्रा को 2018 में अति प्रतिष्ठित सेवा मेडल 2002 में नौ सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया। उन्हें वाइस एडमिरल रवनीत सिंह का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? रवनीत सिंह का, यह हमें पता होना चाहिए। और संजय जी की जो प्रीवियस लाइफ है, कौन सा मेडल मिला, कब मिला, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज पास्ड इट्स प्रोविजन एंड एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2022। किस राज्य ने अपना निदेश और उत्पाद शुल्क विधेयक 2022 पारित किया है? अपने बिहार ने। ठीक, तो बिहार ने क्या किया? बिहार मद्य निदेशक और आबकारी अधिनियम 2016 राज्य में शराब के निर्माण, व्यापार, परिवहन, बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया था कि इन सब पे रोक लगा दो गई। तो ये कौन से स्टेट ने शुरू किया? बिहार ने। और अगर बिहार की बात करें तो लोकसभा सीट है जैसे कि वहाँ 40 है, राज्यसभा सीट है 16 है, स्टेट एनिमल गौर है, स्टेट बर्ड हाउस स्पैरो है, और नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है। क्योंकि बिहार अभी इसका नया नया अधिनियम हुआ है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है, CA का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द टाइगर ऑफ ड्रेस कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। द टाइगर ऑफ ड्रेस
कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? अभी देखो, जैसे विक्रम बत्रा पे मूवी आई थी सेठ साहब, बहुत फेमस हो गए थे विक्रम बत्रा जी उसके बाद, तो वैसे ही अनुज नैयर भी हैं एक 23 कारगिल हीरो। इससे पता चलता है 23 एज बता रही है इनकी। तो इसी पे एक बहुत शानदार बुक लिखी गई है मीना नैयर ने और हिम्मत सिंह शेखावत ने, मतलब ऑप्शन डी, बोथ 1 और 2। तो इसमें क्या है, इस बुक में इनके पूरे 23 साल की यात्रा को दर्शा रखा है। तो जो अनुज नैयर है कैप्टन, 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था इनको, ठीक है। नेक्स्ट है, द 20th edition of bilateral naval exercise Varuna is being conducted between India and Dash country in the Arabian Sea in March-April 2022। मार्च अप्रैल 2022 में अरब सागर में भारत और डैश देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 20th संस्करण आयोजित किया जाएगा। जो बाइलेटरल एक्सरसाइजेस होती हैं, बाइलेटरल मतलब बाई मतलब दो, इसमें 2 कंट्री इंक्लूड होती है, कोई सी भी हो सकती है। इंडिया का मोस्टली पूछा जाता है। जैसे वरुणा की बात है, जैसे वरुणा की बात है, इंडिया के साथ कोई और कंट्री भी होगी, तो उसका संस्करण हो रहा है जिसका है 20th संस्करण। ये पूछ रखा है कौन सी दूसरी कंट्री के साथ ये कर रहा है, फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस की ये बायलेटरल एक्सरसाइज है, वरुणा नाम है जिसका, ठीक। तो ये 2 नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। अभी इसका 20th संस्करण है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज लॉन्च फास्टर सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर स्विफ्टली इन मार्च 2022। मार्च 2022 में अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? फास्टर नाम से ही लग रहा है कुछ फास्ट होने वाला होगा, लेकिन क्या फास्ट होने वाला है? ये सारे जितने भी कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं बहुत लेट होते हैं, बहुत लेट लतीफ़ी होती है इन चीज़ों में, तो इसको फास्ट करने के लिए एक नई ऐप लॉन्च करी है एनवी रामना ने, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रामना ने बोला है कि आदेशों को तेजी से प्रसारित किया जाए, इसीलिए फास्टर सॉफ्टवेयर इन्होंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो फास्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन। सिक्योर भी होगा, ये नहीं कि फास्ट हो जाए तो सिक्योर नहीं है, और फास्ट भी होगा, ठीक है। इसमें कह रहे फटाफट ई प्रतियां भेजी जाएंगी, जितने भी काम हैं उनको जल्दी से चैनलों पे या चैनल के माध्यम से तत्काल किए जाएंगे। तो बहुत अच्छी पहल कर रखी है ये भी, वरना बहुत लेट लतीफ़ हो जाता है कोर्ट्स के काम में। तो चलो, यहाँ तक का इस बार का वीकली करंट अफेयर था, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है आप लोग के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।